Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Moiz Ahmed and I am from MS Semester 1 and my roll number is 031. आज जिस वेबसाइट की रीडिज़ाइनिंग की हम बात करेंगे उसका नाम है खादिम अली शाह बुहारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कंटेंट्स की बात कर लें तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का, जिसके ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी वेबसाइट में से इश्यूज़ फाइंड आउट किए थे। एंड देन सेकंड पॉइंट जो है वो वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग है। अब जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे, अब उनको रीडिज़ाइन किया। फिर पॉइंट 3 के अंदर जो हमारा ग्रुपमेट है उसने उन पॉइंट्स को इवैल्यूएट किया, देन हमने उसको एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड के फॉर्म में प्रेजेंट करना था। एंड फोर्थ पॉइंट जो है वो सेल्फ क्रिटिकल। ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करें तो हम इसका जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे, स्लाइड्स का ओवरव्यू होगा इसका। विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले बात करें तो प्रोग्रेस ऑफ एक्शन जो है मींस के कोई भी ऐसा काम, जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी प्रोग्रेस बाहर नहीं आती, कोई प्रोग्रेस शो नहीं करवाता कि आपने कितने % फॉर्म फिल कर लिया है। अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या कोई चीज़ ऑनलाइन चल रही है तो उसके प्रॉपर डिटेल में ये नहीं बता रहा होता कि कितने % ये प्रोग्रेस कर चुकी है। देन मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड की बात करें तो आइकन्स का बहुत बड़ा इशूज़ है कि ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अबाउट अस का आइकन, क्वालिटी एश्योरेंस सेल का आइकन एंड फीस का आइकन ये थोड़े से ऑड लग रहे हैं। मींस के फीस एंड एडमिशन का मैच कर रहा है। क्यों इसी क्वालिटी एश्योरेंस सेल का आइकन कोई और होना चाहिए, उन्होंने कैलेंडर लगा दिया, अबाउट अस का एक बॉक्स आइकन लगा दिया, तो ये इररिलेवेंट आइकन है। यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम में बात करें तो यूज़र को प्रॉपर फ्लो नहीं पता होता कि वो किस पेज से किस पेज पे रीडायरेक्ट किया, देन किस पेज पे रीडायरेक्ट किया और फिर अब वो करंटली किस पेज के ऊपर है। ठीक है, तो उसको एक फ़्लो प्रॉपर डिटेल में गिवन नहीं होता। लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वेबसाइट में। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते, उर्दू में पढ़ना चाहते हैं लैंग्वेज वेबसाइट का पूरा जो भी कंटेंट है, तो वो लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वेबसाइट। सर्चिंग ऑप्शन की बात करें तो आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉपर सच कोई सर्च ऑप्शन नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली टू द पॉइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को इंस्टेंट बेसिस पे एक्सेस कर सकें। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, तो आपको वो एक प्रॉपर पैटर्न जो फॉलो है उसके अकॉर्डिंग आपको वो उसको फॉलो करना पड़ेगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई इंस्टेंट बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जैसे आप हमारे सामने एक फॉर्म है, इसकी बात करें तो इसमें अगर लोगो ख़त्म कर दिया जाए तो ये ऐसे लगेगा किसी दूसरी वेबसाइट का ये फॉर्म है। तो इसमें प्रॉपर एक यूज़र कंफ्यूज हो सकता है कि शायद मैं किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट तो नहीं हो गया, किसी दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट तो नहीं हो गया। तो ये कंसिस्टेंसी का एक इशू था। एकेडमिक कैलेंडर भी बेसिकली इनकंसिस्टेंट है। आप चेक कर सकते हैं कि फॉल सेमेस्टर 2021 का पैटर्न और है कैलेंडर का, गजेटेड हॉलीडेज़ इन फॉल 2021 इसका पैटर्न और है। तो ये बेसिकली मल्टीपल पैटर्न्स को यूज़ किया गया है इसके अंदर। हाइपरलिंक्स की बात करें तो मोस्टली हाइपरलिंक्स जो अंडरलाइन होते हैं, ये हमारे सामने एक इमेज है, ये हमें ऐसे लग रहा है जैसे बुलेट पॉइंट्स हैं, बल्कि ये बुलेट पॉइंट नहीं, क्लिकेबल बटन्स हैं। तो ये अंडरलाइन नहीं है, जिससे प्रॉपर एक ये चीज़ डिफाइन नहीं होती कि ये यूज़र इसके ऊपर क्लिक कर सकता है। एरर प्रिवेंशन की बात करें तो हमारे पास जो ये पेज है साइन अप योर अकाउंट वाला, इसके ऊपर इनपुट फील्ड के अंदर प्रॉपर डिटेल में कोई प्लेस होल्डर गिवन नहीं है, डिटेल प्लेस होल्डर, और जो अल्फ़ाबेट्स जहाँ एंट्री करनी है वहाँ आपके डिजिट्स भी एंटर हो रहे हैं, जहाँ डिजिट्स एंट्री करनी है वहाँ अल्फ़ाबेट्स एंटर हो रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह ऐसा सच नहीं है। देन रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो एक तो पहले बात की कि प्रॉपर फ्लो एक यूज़र को नहीं पता, एंड देन उसको ये भी नहीं पता कि वो करंटली किस मेन्यू के अंदर अभी किस पेज पे है और वो पेज किस मेन्यू में से है, उसको ये भी नहीं पता लगता। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन पॉइंट्स जो कि बोल्ड होने की है, तो इन्फॉर्मेशन जो मोस्टली है उसके अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनको बोल्ड या प्रोमिनेंट होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ के अंदर बात करें तो जो हमारा मेजर इशू है वेबसाइट का वो है कि जब आप उसकी हेडर की बात करते हैं तो वो स्क्रोलेबल हेडर नहीं है, फ्लोटेबल हेडर नहीं है। जब आप पेज को टॉप पे स्क्रॉल करते हैं तो वो हेडर भी साथ ही स्क्रॉल हो जाता है, हेडर कोई फ्लोटेबल नहीं है। इसके अलावा एक स्क्रॉल टू टॉप बटन होता है, मोस्टली वेबसाइट के बॉटम पर होता है कि आपको स्क्रॉल ना करना पड़े टॉप पे जाने के लिए। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करें तो आप डायरेक्टली टॉप पर मूव कर सकते हैं वेबसाइट के।
तो वो वाला एक बटन अवेलेबल नहीं है वेबसाइट में। सेटिंग एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन की बात करें तो इसमें इमेजेस का साइज़ बड़ा है बजाय कि टेक्स्ट के साइज़ के, तो वो टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा रीडेबल फॉर्म में नहीं है। हेल्प यूज़र रिकग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स, जो एरर मैसेजेस हैं वो प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर आप कोई वेब पेज पे एक्सेस करते हैं, वो वेब पेज अवेलेबल नहीं है, तो वो जस्ट एक ब्लैंक पेज पर आपको मूव करवाता था, कोई एरर मैसेज नहीं आता कि 404 एरर, या कोई उसमें रीडायरेक्ट आप वापस बैक पेज पे रीडायरेक्ट करने की कोई ऑप्शन नहीं होती उसमें। हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो ओवरऑल डॉक्यूमेंटेशन सब ठीक था, लेकिन इस वेबसाइट के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का सेक्शन नहीं था। इवन के पेज बना हुआ था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का, लेकिन उसके अंदर वो आपको प्रॉपर जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस या सेक्शन वो अवेलेबल नहीं है। वेबसाइट रीडिज़ाइनिंग की बात करें तो बेसिकली मैंने एक प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर यूज़ किया, तो अब उसके ऊपर मूव करते हैं हम। जी, तो ये बेसिकली वेबसाइट जो है वो रीडिज़ाइन की गई है। इसके अंदर जो इश्यूज़ ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए गए थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इशू जो हमने देखा था वो आइकन चेंजिंग का इशू था। आइकन चेंजिंग के इशू के ऊपर जाते हैं। हमने जो आइकन्स चेंज किए हैं उसको हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने अबाउट अस, QEC और फीस का जो आइकन है इसको हमने प्रॉपरली चेंज कर दिया है। अब ये एक फ़ीस एंड एडमिशन के अंदर हमें डिफरेंस भी नज़र आ रहा है। QEC सेल के अंदर क्वालिटी एश्योरेंस सेल, उसके अकॉर्डिंग हमने एक आइकन लगाया है। अबाउट अस का भी हमने आइकन चेंज किया है। देन यूज़ ऑफ ब्रेड क्रम्स की बात करें तो जैसे आप इस पेज के टॉप पे मूव करेंगे तो हमारे पास यह प्रॉपर ब्रेड क्रम्स वगैरह शो होते हैं। जैसे होम, अबाउट अस मीन्स आप होम पे मूव किए, अबाउट पे मूव किए एंड अबाउट अस पे आप मूव करके फिर देन अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑप्शन की, तो हमारे पास लैंग्वेज स्विचिंग की ऑप्शन है। मींस हम जैसे ये हमारे पास इंग्लिश उर्दू की ऑप्शन आ रही है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो उर्दू पे मूव कर जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट अकॉर्डिंग टू उर्दू की डिज़ाइन नहीं हुई, तो हम इसको अभी डिज़ाइन करेंगे फ्यूचर में। तो आप, लेकिन ऑप्शन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है इंग्लिश और उर्दू की, तो वो आपको प्रॉपर प्रोमिनेंट डिफरेंस भी नज़र आ रहा है कि आप इंग्लिश पे हैं या उर्दू वर्जन में अभी, तो अभी हम इंग्लिश वर्जन में। देन सर्चिंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल। जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है हमने सर्च की अवेलेबल कर दी है। आप अब यूज़र डायरेक्टली इसके ऊपर इनपुट करके टू द पॉइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंस्टेंट बेसिस पर गेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ थीम की बात करें तो अप्लाई नाउ पे जब हम जाएंगे तो हमारा जो फॉर्म था पहले वो एक प्रॉपर ऐसा नहीं था कि जिसको देख के हम लगता कि हम KSBIT की वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्टेड ही हैं। तो उसके एक तो प्रॉपर हमने कलर स्कीम जो है वो वाली यूज़ की है, एंड देन जो हेडर है वो KSBIT का उस तरह का बनाया है। फुटर के अंदर हमने वो उसका कॉपीराइट का लगा दिया ताकि एक डिटेल में इंफॉर्मेशन रहे, उसको यूज़र को पता लगे कि आप KSBIT की वेबसाइट पर ही हैं। देन एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो एकेडमिक कैलेंडर, अब एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो जैसे हमने बताया था कि डिफरेंट जो कैलेंडर्स हैं बेसिकली वो फॉर्मेट्स कैलेंडर के वो यूज़ किए गए थे, तो हमने इसको एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में किया जिसमें जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके पास ओकेजन आ जाता है कि क्या ओकेजन है, देन डेज़ किस डे से किस डे तक आपको हॉलीडे है, और डेट भी आ जाती है आपको प्रॉपर डिटेल के अंदर कि इस डेट से इस डेट तक आपको हॉलीडेज़ हैं आपकी। तो ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद हाइपरलिंक्स और नॉट अंडरलाइन। हाइपरलिंक्स की बात करें तो वो हमारे पास आता है गैलरी। अब गैलरी में जो हमने बात की थी कि ये क्लिकेबल बटन्स थे लेकिन ये अंडरलाइन नहीं थे, तो हमने इनको अंडरलाइन कर दिया और ये क्लिकेबल बटन्स अब प्रोमिनेंट हैं कि जी ये क्लिकेबल बटन्स हैं। देन एरर प्रिवेंशन इन इनपुट फील्ड्स की बात करें तो एरर प्रिवेंशन जैसे मैंने बात की थी कि प्लेस होल्डर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे, और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे कि यूज़र अल्फ़ाबेट्स की जगह वो डिजिट्स भी एंटर कर रहा था। लेकिन इसमें अब क्या है कि आपको एक तो प्लेस होल्डर्स डिटेल इन्फॉर्मेशन में है कि आपने स्टूडेंट आईडी कैसी एंटर करनी है। जैसे फर्स्ट नेम की बात करें तो आप ABC कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल की बात करें तो आप इस तरह की ईमेल दें, sample@gmail.com, ये प्रोमिनेंट बताता है कि आपने इस तरह की जीमेल देनी है, मींस @gmail.com वगैरह लगाना है। फ़ोन नंबर की बात करें तो आपके पास डिटेल में फ़ोन नंबर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। हर चीज़ में मोस्टली हमने कोशिश ये की है कि प्लेस होल्डर्स को प्रॉपरली डिफाइंड बनाया जाए।
एंड देन इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि जब यूज़र जब हम इसको फिज़िकली इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूज़र जो है वो अल्फ़ाबेट्स की जगह अल्फ़ाबेट्स ही एंटर कर सकता है, डिजिट्स एंटर कर ही नहीं सकता, वो उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूज़र को। करंट टैब कलर की बात करें तो जो हमने एक इशू फाइंड आउट किया था, जैसे कि जब हम अभी एकेडमिक्स के कैलेंडर पे हैं तो ये हमें ये नहीं था पता लगता कि ये हाईलाइट नहीं था होता, और हमें ये भी नहीं था पता लगता कि हम किस मेन्यू के अंदर फॉल कर रहे हैं अभी करंटली। तो जैसे अब हम ये हमें इसमें ब्रेड क्रम से भी पता लग रहा है कि होम से फिर हम रिडायरेक्ट किए एकेडमिक्स से फिर हम रिडायरेक्ट किए एकेडमिक कैलेंडर के अंदर। तो अब एकेडमिक्स जो है वो मेन मेन्यू है और वो हमारा हाईलाइटेड है, जिससे हमें पता लग सकता है कि हम अभी करंटली किस मेन्यू में हैं। देन फ्लोटेबल हेडर की बात करें तो हमारा हेडर जो था वो फ्लोटेबल नहीं था। हम जैसे ही इसको स्क्रॉल टॉप करते थे तो वो हेडर भी हमारा साथ ही स्क्रॉल आउट हो जाता था, वो फ्लोटेबल नहीं था या फिक्स्ड नहीं था, तो हमने उसको फ्लोटेबल या फिक्स्ड बना दिया। देन स्क्रॉल टू टॉप बटन की बात करें, जैसे अब मैं स्क्रॉल बॉटम पे जा रहा हूँ स्क्रॉल करके, तो अभी मैं दोबारा जब टॉप पे जाऊँगा तो मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो उसके बरक्स हमने एक ऑप्शन दे दिया यूज़र को, ये जो एरो है टॉप का बना इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो टॉप पे मूव कर जाएगा इंस्टेंटली। देन इमेज साइज़ एंड टेक्स्ट साइज़ की बात करें तो हमारे पास जो है वो इशू यहाँ था कि जो इमेज साइज़ है वो बहुत बड़ा था और टेक्स्ट साइज़ छोटा था, तो हमने इसमें कोशिश की है कि इमेज को जो है वो छोटा किया जाए और टेक्स्ट साइज़ को बड़ा किया जाए। तो अब ये देख सकते हैं कि अब टेक्स्ट जो है वो रीडेबल फॉर्म में है। अब एरर मैसेज की बात की जाए कि जो एरर था वो प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं था, लाइक जैसे कोई एक लिंक है जो पेज अभी अनअवेलेबल है उसके ऊपर रीडायरेक्ट करा तो वो एक ब्लैंक पेज पे मूव करवा देता था, कोई एरर मैसेज नहीं था आता है। एंड देन बैक टू होम रीडायरेक्ट की ऑप्शन भी कोई नहीं थी, तो उसके लिए हम जा सकते हैं लॉगिन कॉन्वोकेशन लॉगिन पे। ये मैंने एक एरर मैसेज है हमारा कि 404 एरर, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वी विल बी अवेलेबल सून। ये एक तो ये एरर मैसेज आ गया कि जी कि ये पेज अभी अनअवेलेबल है, एंड बैक टू होम की ऑप्शन है, जब हम बैक टू होम जाएंगे तो हम मेन पेज पे इंडेक्स पेज पे रिडायरेक्ट कर जाएंगे। FAQ सेक्शन की बात करें तो FAQ सेक्शन पहले अवेलेबल नहीं था, फिर हमने बाद में उसको FAQ सेक्शन बनाया। जैसा कि आप ये देख सकते हैं अभी हम FAQ के सेक्शन के ऊपर हैं, FAQ पेज के ऊपर हैं, होम से फिर हम FAQ आए और ये हमारे पास FAQ का सेक्शन जो है ये हमने ऐड किया, ये पहले एडिट नहीं था। अब आपके पास मोस्टली जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन या स्टूडेंट्स के माइंड में या पेरेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हमने प्री डिफाइंड ही दे दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट उनका आंसर हमें मिल गया है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारे ओपोनेंट ने इसके अकॉर्डिंग जो हमें एवेल्यूएट करके बताया, तो उसके लिए हमें दोबारा वेब स्लाइड्स पर मूव करना। जी ये जो वेबसाइट रीडिज़ाइन हमने की है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे चेंजेस हैं। मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, ये हमने आइकन चेंज किए थे, ये हमने ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया था, ये इंग्लिश और उर्दू स्विचिंग ऑप्शन दी थी, ये यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम के अंदर हमने उसको सर्च ऑप्शन दे दी थी। कंसिस्टेंसी ऑफ थीम की बात करें तो हमने ये एक पेज ऐसा डिज़ाइन किया जो कि एक प्रॉपर प्रोमिनेंट लग रहा है कि ऐसे शो करवाता है कि हम उसी वेबसाइट पर हैं, किसी दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट नहीं की है। एकेडमिक कैलेंडर की बात करें तो हमने बेसिकली एकेडमिक कैलेंडर को कंसिस्टेंट कर दिया है, एक ही फॉर्मेट के अंदर कर दिया है। हाइपरलिंक्स की बात करें तो उसको अब अंडरलाइन कर दिया हमने हाइपरलिंक्स को, ताकि यूज़र को पता लगे कि ये अंडरलाइनेबल क्लिकेबल बटन्स हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर सके। एरर प्रिवेंशन के अंदर बात करें तो प्लेस होल्डर्स जो हैं वो हमने डिटेल में दे दिए हैं, एंड देन यूज़र रिस्ट्रिक्ट भी होगा कि वो अल्फ़ाबेट्स के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स एंटर कर सके, डिजिट्स एंटर ना करे, और वो डिजिट्स एंटर नहीं भी होंगे। रिकग्नाइजेशन रेदर देन रिकॉल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो मेन्यू था जिसके अंदर हम फॉल कर रहे थे उसका जो मेन मेन्यू है उसको कलर नहीं था किया जाता, यहाँ हाईलाइटेड नहीं था होता कि जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लग सके भी हम किस मेन मेन्यू के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो वो उसको हमने प्रोमिनेंट किया है। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ के अंदर हमने बोला था कि हेडर जो है वो फ्लोटेबल नहीं है, अब आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने हेडर फ्लोटेबल कर दिया है। स्क्रॉल टू टॉप बटन की ऑप्शन गिवन नहीं थी, हमने स्क्रॉल टू टॉप बटन की ऑप्शन दे दी है, यूज़र इसके ऊपर क्लिक करके इंस्टेंटली टॉप पेज पे स्क्रॉल मूव कर जाता है। एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के अंदर हमने जैसे बात की थी कि टेक्स्ट साइज़ छोटा था, नॉन रीडेबल फॉर्म में था, हमने इमेज साइज़ को छोटा किया जो कि बहुत बड़ी थी, फिर हमने टेक्स्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा किया ताकि वो रीडेबल फॉर्म में आ सके।
हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर FAQ का सेक्शन नहीं था, तो हमने FAQ के सेक्शन को ऐड किया। मोस्ट जो ज़्यादा आंसर क्वेश्चन किए जाते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं या पेरेंट्स के माइंड में होते हैं, हमने उनको आंसर करने की कोशिश की है जी। ये रिस्पांस था मेरे जो टीममेट का कि उसने लैंग्वेज चेंजिंग ऑप्शन को एक्सेप्ट किया, अंडरलाइन हाइपरलिंक्स को भी एक्सेप्ट किया जो मैंने चेंजिंग किया, स्क्रॉल टू टॉप बटन को जो चेंज किया उसको भी उसने एक्सेप्ट किया, आइकन चेंजिंग किए ऑप्शन को उसने रिजेक्ट किया। उसने वो कहता था कि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था कि आप इसको चेंज करते। ब्रेड कम्स एंड सर्च ऑप्शन को उसने एक्सेप्ट किया, FAQ सेक्शन एंड थीम कंसिस्टेंसी को भी उसने एक्सेप्ट किया कि जी मैंने ठीक है इसको चेंज किया, इसके अंदर चेंजिंग ठीक की हैं। एरर प्रिवेंशन एंड रीडिज़ाइनिंग को भी उसने एक्सेप्ट किया। जो ग्रुप मेंबर था वो मेरा खुरम असगर था, उसका रोल नंबर 023 है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने ऊपर मेंशन किए हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैंने रीडिज़ाइनिंग की है, फाइंड आउट करके ह्यूरिस्टिक के अकॉर्डिंग इनके ऊपर मैंने रीडिज़ाइनिंग की है। तो मैं भी इसके इन पॉइंट से जो उसने रिजेक्ट किया एंड जो उसने एक्सेप्ट किया मैं उससे एक्सेप्टेड हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। नॉट एक्सेप्टेड पे मैं एक पॉइंट रखता हूँ, चेंज इमेज साइज इन अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट। वो खुरम साहब ने इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। वो क्यों किया है कि बेसिकली जो इमेज साइज़ है वो जितनी इमेज साइज़ अगर आपका छोटा भी हो तो वो विजिबिलिटी के ऊपर इफेक्ट नहीं करता इतना ज़्यादा जितना टेक्स्ट करता है। अगर आपका टेक्स्ट बहुत छोटा है और वो नॉन रीडेबल फॉर्म में है तो वो विजिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। यूज़र उसको जब पढ़ना चाहेगा तो उसको एक इनकन्वीनियंस होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल में आएगा उसको पढ़ने के लिए। तो उसके बरक्स अगर हम इमेज का साइज़ छोटा कर दें एंड टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर दें ताकि यूज़र जल्दी से उसको पढ़ ले, ईजीली पढ़ ले, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं उनके इस रिजेक्शन से जो है मैं इत्तेफाक नहीं करता। नेक्स्ट सेल्फ क्रिटिक के अंदर बात करें तो मैंने कोशिश तो यही की है कि वेबसाइट को थॉरोली देखा जाए, उसमें जो इश्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करके उनको रीडिज़ाइन किया जाए ताकि यूज़र जो है वो कन्वीनियंट हो, यूज़र के लिए ईज़ क्रिएट की जा सके। यूज़र को बहुत ही ज़्यादा इतना मतलब याद ना करना पड़े कि मैंने किस पैटर्न पे क्या चलना है, कैसे करना है, उसको मोस्टली हमने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। और इसके बरक्स मैंने एक चेंज जो है वो नहीं किया जो कि बोल्ड टेक्स्ट की बात थी जी। तो सेल्फ क्रिटिक में हम बात कर रहे थे कि जो ह्यूरिस्टिक का एक पॉइंट था कि टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मींस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बोल्ड करें या प्रोमिनेंट करें। तो वो मैंने नहीं किया क्योंकि वो एक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, पॉइंट इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, तो वो मैंने चेंज नहीं किया। और ये था जी हमारा रीडिज़ाइनिंग का फेस। थैंक यू सो मच।